हेलो साईं। साईं। साईं, एम आई ऑडिबल बेटा? Sai, can you hear us? Shubham, शुभम। हेलो। एक मिनट वहां से फोन करती हूँ सर। सर ही इज फिक्सिंग हिज माइक, उसका माइक ठीक नहीं है। थोड़ी देर मतलब अभी अभी वो फिक्स करके फिर बोल रहा है। ठीक है, कोई नहीं, मैं बैठा हूँ, उसको मैं बोलूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। साईं, हाउ आर यू मेरा बच्चा? हाँ फाइन सर। ओके। आज फिर कोई खुशी हुई आपके साथ दैट यू हैव जॉइंड एग्जैक्टली अपॉन। दैट्स अ गुड। मजा आ गया आज। तो माइक नहीं सर धोखा वो दे गया, अदरवाइज यू आर ऑन अ वेल टाइम। क्लियर? नहीं, हाँ जी। हमेशा वैसे ही कुछ होता है सर। चलो, अच्छी बात है, इम्प्रूव हो रही। हम कर जी क्या रहे थे? सर, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर वाला कर रहे थे। हम लोग जो T2 T/2 वाला किए थे। अच्छा, वो टी दोनों हाफ हो। जो, हाँ, जीरो तो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर हमने वाला। हमने हाउ टू फाइंड ऑर्डर कर रहे थे, बेसिकली यही कर रहे थे ना। टी हाउ हाफ जो था सर टू वो सब बताए फाइंड थे आप सर। जी हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ इट। इसके लिए टोटल 5 मेथड है। ए है हिट एंड ट्राई, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इस मेथड में हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो जीरो ऑर्डर में क्या था एक्सप्रेशन मेरा बेटा? सर एक सेकेंड दिस ना वन। मैम। एंड फॉर द ऑन हो चुकी मैम, है रिकॉर्डिंग शायद। नहीं 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 सर, मैं आपका आवाज थोड़ा एकदम ब्लर आ रहा है, तो मेरे तरफ से प्रॉब्लम है कि आपकी तरफ से, वही बस पूछ रहा मैं अभी चेक करता हूँ। मैम, देखना मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? सुष्मिता मैम, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? हूँ। अभी आ रही है सर, आप कंटिन्यू कीजिए, देखते हैं मामा। आ रही है, बस ठीक है। वो मैं कई बार बोलते बोलते थक जाता हूँ ना, स्लो हो जाता है कुछ। नहीं 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 सर, वो कट ही रही थी आवाज वो। अब ठीक है? जी सर। साइंस से डर गया ना नेट। नहीं नहीं सर। क्लियर? फर्स्ट ये हो गया। यस सेकंड सर। मेथड हमने क्या पढ़ा था? दैट इज हाफ लाइफ मेथड। इसमें एक ही फॉर्मूला निकाला था, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू। ओके। तो जीरो ऑर्डर के लिए
टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन था मेरा बेटा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कांस्टेंट था, और सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत मेरा बच्चा? यस इजी। यस सर। थर्ड मेथड जो आज शुरू कर रहे हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बेटे को? जी सर। ग्राफिंग। साई अच्छा, आज की क्लास कितनी देर की है? मैं एक मैसेज करना अगले बच्चे को। 1.5 घंटा कर ले सर। 1.5 घंटा कर लो, फिर मैं 2:30 बजे का मैसेज। ठीक। जी सर। ग्राफिकल मेथड में हमें पता है रेट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, ये तो पता है ना। यानी अगर जीरो ऑर्डर है तो रेट कांस्टेंट है, जी अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है, जी। और एन सेकंड ऑर्डर है तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं मेरा पुत्र? नहीं सर। तो अगर मैं रेट और कॉन्सेंट्रेशन में कर्व खींचूं तो जीरो ऑर्डर के लिए कौन सी लाइन? जीरो ऑर्डर के लिए कर्व कैसा हो? सर जो कांस्टेंट की तरफ है, कंसंट्रेशन की तरफ है वो। हाँ, तो इट विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। गॉट इट? यस। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा? सोचो। तो ये प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का ऐसा होता है मेरा पुत्र। क्लियर? जी सर। एंड फॉर द सेकंड ऑर्डर ये ऊपर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। कोई ग्राफ जो नहीं समझ आया मेरे बच्चे को? कंफर्टेबल है या नहीं? सर आर मतलब क्या था? रेट। रेट और ये कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर में, मतलब ये ग्राफिंग हो रहा है सर। हाँ, ये ग्राफिकल में। इसी मतलब सर इससे हम लोग फाइंड कैसे करेंगे जैसे? बस वो भी कंसंट्रेशन के साथ हम रेट में चेंज का कर्व खींचेंगे। वो कर्व कैसा है वो बनाना है आपने। जी। ठीक है। पहले कोई लाभ ही नहीं, विदेशी जगह पे बैठे हैं। या जीरो ऑर्डर का क्या आएगा? इसमें कम आती है, थोड़ी सी दूसरे गिलास में डाल देना। तो अब समझ ही गया होगा मैं इस टाइम जब चाय पीता हूँ। तू ही आता ना मेरे को देने चाय। इस टाइम चाय देने तू ही आता ना। कभी तो लैब में आता तो। ठीक है मेरा बच्चा, जीरो ऑर्डर डिपेंड नहीं करेगा। जी सर। 1 सेकंड में note। और सेकंड ऑर्डर क्यों बेटा? सर आपका आवाज कट रहा है सर, क्या बोल सर? सेकंड ऑर्डर। एक मिनट मैम से पूछ बेटा, मेरा कनेक्शन तो ठीक आ रहा है। कॉल कर। फिर मैम को पूछ बेटा।
सर मैम हेलो अटेंड नहीं कर मैम। रही है कॉल। चलो, कोई नहीं। अब आ रही है आवाज क्लियर? नहीं सर, कट ही करो, रही है थोड़ा थोड़ा। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो। जी सर। मैं तो वाईफाई पे बैठा हूँ। ये एम आई ऑडिबल नाउ प्रॉपर्ली? साईं, मेरी आवाज अब प्रॉपर आ रही है? सर बट मैनेजेबल है, चलेगा मैम, अवेलेबल मैम। तो आपका सिग्नल वीक है बेटे, लग गया पता मेरे को, आपकी तरफ से सिग्नल वीक है। जी क्योंकि मैंने तो अभी यूके की क्लास लगाई है आपसे जस्ट पहले, लंदन में। वो वहां दिक्कत हम्म। नहीं आई। इंडिया में क्यों दिक्कत आ रही है आपके ना? उधर बारिश की वजह से गड़बड़ है। हाँ सर, यहाँ बारिश तो है, अभी तो आज नहीं है, कल बहुत ज्यादा था। नहीं बेटा, फिर लाइनों में प्रॉब्लम तो 2-3 दिन रहेगी। अच्छा, ये ड्रॉ करो जी, दोनों। मैं भी चला जाता हूँ यूके, फिर से क्लास होगा। हाँ, ये ड्रॉ करो। जी सर। एसी ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ 9 10 12 15 ਤੇ फुल हो जाता है। एक बैटरी देती है, फिर ऊपर देती है, सच्ची भाई। हाँ, फुल होता है सर। सीटिंग पैटर्न तो होनी चाहिए इस पेंट्री कुछ ना सर। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 5% ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ। रामचंद्र रहेगा जी, वो सज्जन ने बुला लिया, कदम साहब ने क्या
बहुत कम कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ तो इशू तो बंद करती तो साहब को क्या है, यार साहब क्या सी पता नहीं सिस्टम में आपके क्या है आप पे ही कहता है ना साहब अंदर साहब ने मैं क्या यार तो फिजिक्स में अगला 3 बंदे गए हैं केमिस्ट्री में अगले 4 बंदे गए हैं मगर उधर बायोलॉजी चला जाए वो दोनों बैठे भी वो बिल्ली बैठे पानी वाले तब का है 3 भी बैठे हैं यार फिर मैंने कहा साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ साहब ने नहीं किया मैं साहब ने साहब आज की सिचुएशन का सिचुएशन नहीं है वही तो मैं सिचुएशन भी कभी कभी होती है कि हम आप गल लगती है हम मेरे आगे से वो भी इस टाइम ये सिचुएशन ही है ये गलत बड़ी बड़ी ठीक है ये सिचुएशन पता मेरे इतना पता लगे भाभी की हो गया ना हले क्लियर डिस्कशन नहीं हुई मैं आज फोन में दिखा रात ही करूंगा फिर करना ही पड़ रहा है हले रात ही करूंगी मैं फोन करना मेरे को और वीडियो वाले तो ये मैंने पता नहीं सी बात ही पता लग गया चलो तो पता लगे सब हाँ, तो ये क्या लग गया मैंने साइन जी सर। कंफर्टेबल है हाँ जी सर, बस लेकर आऊँ, ये ग्राफ बना रहा था सर। सर एक डाउट था मेरे को। क्लियर हुआ एक डाउट था सर। बोल बेटा बोल सर ये जो मतलब जो कांस्टेंट के पावर 2 है उसमें ग्राफ ऐसे टिल्ट इस तरफ क्यों जा रहा बेटा क्योंकि अब सुनो सेकंड ऑर्डर है मैं आपको करके दिखाता हूँ है? जी सर। मान लीजिए आपकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर जी। ठीक है मेरा बेटा हम्म। रेट है मान लो 1 मोल/लीटर/सेकंड जी क्लियर जी सर। कॉन्सेंट्रेशन को मैं डबल करूंगा तो रेट 4 गुनी हो जाएगी हाँ जी सर। कंसंट्रेशन को 3 गुना करूंगा तो रेट 9 गुनी हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर में कंसंट्रेशन हम्म। को 4 गुना करूंगा तो रेट 16 गुना हो जाएगी एग्री कर रहा है मेरा पुत्र मैं ले रहा हूँ ये वाला यही पूछा था ना तू जी सर। इजी है मेरा बच्चा अब ग्राफ खींच कॉन्सेंट्रेशन 1 2 3 4 एग्री कर रहा है मेरा पुत्र रेट जी सर। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसो ठीक है अब 1 पे तो जी 1 थी रेट जी 2 पे कितनी हो गई 4 जी 3 पे क्या होगी 9 जी ग्राफ को देख कैसा जा रहा है ऊपर को जा रहा है यस सर। और यही फर्स्ट ऑर्डर होता तो 1 पे 1 होती ठीक है मेरा बच्चा 2 पे 2 यस होती 3 पे 3 होती 4 पे 4 होती ये फर्स्ट ऑर्डर था यस। और ये रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एग्री कर रहे हैं मेरा पुत्र की नहीं हाँ जी सर। अभी भी नहीं समझ आया वेरी गुड
मजा आता है जब साई क्वेश्चन पूछता है। पूछा कर मेरा नहीं बच्चा। नहीं नहीं सर, वो समझ नहीं आया इसलिए पूछा। नहीं समझो, आप राहुल सर से किस लिए पढ़ रहे हो? आप राहुल जी सर पे बिल्कुल यू कैन जस्ट, मैं कहता हूँ तो मेरे बच्चों को मेरा फोन पियो, जस्ट आस्क द क्वेश्चन अगेन, इट्स योर राइट मेरा बच्चा। जी सर। समझ आई बात या नहीं है? यस सर। ऐसे ही अच्छा बच्चा है। थैंक यू। सर एक कांस्टेंट लिखे है ना? क्या मेरा बच्चा? एक कांस्टेंट लिखे है क्या? नहीं कंसंट्रेशन, कांस्टेंट नहीं कंसंट्रेशन। जी सर। कंसंट्रेशन के साथ हम रेट्स चेंज को स्टडी कर रहे हैं ना मेरा पुत्र। जी दोबारा सर। समझाऊं या नहीं समझ आया? नहीं नहीं नहीं, यह यहाँ पर लिखे क्या आपने तो मैं अगेन उसे एंड पढ़ रहा अगेन में कंसंट्रेशन मेरा पुत्र, हूँ। कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होगा ना मेरा बच्चा। जी सर। जब तक समझना है बार बार पूछो मेरे से। मैं एक मिनट एक कॉल अटेंड। जी सर। या बेटे साइन। जी सर। सर मैं ये वाला जानना चाह रहा था, ये जो n-1 वाला आप है ना? ये टी हाफ वाला शुरू किया अभी सेकंड। दो ग्राफ है जी ना हमारे पास। जी। अब टी हाफ कंसंट्रेशन के n-1 के बराबर होता है, कल डिस्कस किया था। तो अगर हम्म, n जीरो रखेंगे तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हो जाएगा। हाँ जी सर। n वन रखेंगे तो 1 - 1 0, यानी टी हाफ बिकम्स कांस्टेंट। यस सर। और n टू रखोगे तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जी सर। तब जीरो ऑर्डर का ग्राफ कैसे आएगा टी हाफ और कंसंट्रेशन में? जीरो सर ऑर्डर, यस सर। दिस विल बी फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट है, and this is for the second order. Are you comfortable with this order? Just check this order.
सर इसको बोलो। अगर एक बार ये वाला जो कंसंट्रेशन वाला है, जैसे हम्म जो वन इनवर्स वाला जो n-1 वाला था, ये उसको एक बार दोबारा हम लोग समझाऊं? स्क्रीन हट दोबारा गई। समझाऊं? हट गई बेटा, इस सॉरी। दोबारा समझाऊं? नोट तो कर इस लिया था ना आपने? अ, हाँ, वो इतना नोटेड था मेरा, वो जो आप नीचे लिखे थे उसको नहीं किया था, जो तुरंत तुरंत लिखे शुक्र थे। है, वो दोबारा कर देता हूँ। सुनो, यहाँ देखो, दोबारा से समझो। आपको कल एक फॉर्मूला समझाया था, वो फॉर्मूला n कैसे माइनस डिराइव वन हुआ? वाला। हाँ, वो समझ आया था कैसे बना वो फॉर्मूला, या दोबारा समझाऊं वो फॉर्मूला कैसे बना? वहीं से चालू करते हैं ना सर एक बार। लो बेटा समझ लो। आया था, बट एक बार और करना। सुनो, हमने जीरो ऑर्डर के लिए के निकाला था, क्या निकाला था? जी, जीरो डिस्प्ले के निकाला था। क्लियर? हम्म अब एट टी हाफ क्या था मेरा पुत्र? हाफ लाइफ टाइम किसे कहा था, जिसमें कंसंट्रेशन स्टार्टिंग की हाफ रह जाती है? हम्म ठीक है ना मेरा बच्चा? ये वैल्यू यहां पुट करूं तो के क्या आ जाएगा? ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू डिवाइड बाई टी हाफ। एग्री कर रहा है मेरा पुत्र? जी सर। तो के क्या आ जाएगा? ए नॉट में से ए नॉट माइनस टू माइनस करोगे तो ए नॉट बाई टू बचेगा। क्लियर? अगर इसको दोबारा से बनाए तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई टू के तो कांस्टेंट है, तो टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल आ जाए? कॉन्सेंट्रेशन। क्या ये समझ आया जीरो ऑर्डर के लिए? जी सर। नहीं समझ आया? आगे सर के की वैल्यू में रख दिया टू हाफ में। क्लियर? जी सेम सर। मैं काम करूंगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसका डेरिवेशन ये था मेरा पुत्र। आज तो जी सर। समझने के मूड में बैठा है, वेरी गुड। मेरे को ऐसा साई चाहिए। जी सर। नहीं तो सर उसके लिए हाँ, आपको मंडे क्लास लगानी पड़ेगी। तुम मंडे फ्री होता है? नहीं, मैं तो फ्री सर, मैं तो दिन भर फ्री हूँ, मेरा तो क्लास ही कहाँ है स्कूल। अच्छा। मेरा बस शाम को सर 4 बजे से क्लास रहता है 7 बजे तक, वरना पूरा फ्री रहता हूँ। तो ए इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू। यस। जी सर। ये ए नॉट बाई टू टू पर चला जाएगा। सर ये हमारे पास गिवन था जो a इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू। बेटा ये टी हाफ की डेफिनेशन है ना? T हाँ half is the half lifetime time हाँ। in which the concentration becomes half of the initial concentration. शुरू यस की आधी रह जाए तो शुरू की यस, ए गॉट इट। नॉट है तो आधी क्या होगी? ए नॉट बाई टू मेरा पुत्र। गॉट इट। इजी और नॉट? अब log टू की वैल्यू तेरे को पता है क्या होती है? यस सर। 0.3010 जी सर। 0.0। अपॉन के। तो टी हाफ इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन के। अब 693 भी कांस्टेंट वैल्यू है, के भी कांस्टेंट है, तो इसका टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता ना? ठीक है, कंसंट्रेशन पे हाँ सर, ये दोनों तो ये कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट है तो। कांस्टेंट लिखेंगे। जी सर। तो इस तरीके से हमने कॉमन डेरिवेशन बना दिया, एक कॉमन चीज बना दी कि भैया टी हाफ जो हमेशा होगा ना, वो कॉन्सेंट्रेशन के n-1 के बराबर। जी सर, मतलब उसका इन्वर्स होगा। n-1, n इज द ऑर्डर ऑफ रिच। यस। अब तू रख के देख, अगर तू n जीरो रखेगा, n जीरो रखेगा, जी सर। तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0-1, यानी -1 हो गया। जी सर।
टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1, और -1 ऊपर आके क्या बन जाएगा, +1। क्लियर? जी सर। यही कर रहे थे, जी सर। अभी भी नहीं समझ आ रहा मेरा पुत्र? नहीं समझ रहा हूँ सर। और फर्स्ट ऑर्डर में n1 पुट करेगा तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - 1, वो 0 हो गया, और किसी की पावर 0 होगा तो टी हाफ कांस्टेंट हो जाएगा। n2 पुट करेगा मेरा पुत्र तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 - 1। 2 ये - इज 1 इक्वल क्या टू होगा, 1। 1। तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कॉस कॉन्सेंट्रेशन। नहीं समझ आया? समझ क्लियर है सारा सर। नोट, सारा नोट। तो इसी वजह से हमारा ग्राफ अब तक को समझ आ रहा होगा, ग्राफ यस। नहीं समझा? ये समझ गया सर। ग्राफ का अब इसी से रिलेटेड आप एक बार बताइए ना। एक बार ट्राई करो, पहले इतना नोट करो फिर ग्राफ समझा, हम दोबारा से। जी। नोट करो, मैं एक बाथरूम कर यूज द वॉशरूम, जी सर। मैं वॉशरूम यूज कर रहा हूँ। जी सर। चेक करना कोई चीज नहीं समझ।
आई नोट हो गया बेटे? यस सर। अब इस ग्राफ को समझ। अब तेरा ग्राफ क्या था? टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है मेरा बच्चा? जी सर। अब तू बता, जीरो ऑर्डर और टी हाफ में क्या लिंक था? इन जीरो ऑर्डर प्रोपोर्शनल था। ठीक है मेरा पुत्र? प्रोपोर्शनल का कब समझ आ गया? फर्स्ट ऑर्डर में क्या था? कांस्टेंट था। और सेकंड ऑर्डर में क्या था?
चेक करिए बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व ये पर्पल कलर का आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेड कलर आएगा, ये हमेशा याद कर लेना। बात समझ आ रही है? नहीं सर, नहीं समझ पाया। सुन, अगर तेरा रिलेशन है मेरा बच्चा ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, तो जी ए और बी का कर्व पता क्या है? ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इंडिकेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है मेरा पुत्र, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कर्व जो ए और बी में आएगा, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम। अब जी समझ, अब ट्राई कर, क्या ये बात समझ आ रही है? ये बढ़ेगा तो बीबी। क्या हुआ? नहीं नहीं सर। सर इसके बाद कौन कौन सा चैप्टर बच गया हमारा? फिजिकल खत्म हो जाएगी इस चैप्टर के बाद, फिर ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। फिजिकल के 3 ही चैप्टर है हमारे, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और काइनो। सॉल्यूशन इलेक्ट्रो हम कर चुके हैं, ये जी काइनो सर। आज कोशिश करते हैं काफी हद तक खत्म हो जाए ऑर्डर वाला तरीका, फिर एक जी सर। लेक्चर का काम रह जाएगा। जी सर। मतलब क्लियर 3 ही मान लो? चैप्टर है इसमें? हाँ बेटे, तीनों क्लियर हुए हैं पहले से? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर है हम। रिवीजन में फिर से आएंगे तो सर हो जाएगा। मेरे को बोल देना, एक लेक्चर में रिवीजन करा दूंगा एक एक चैप्टर। एक बार खत्म हो जाए फिर सर एक लेक्चर रिवीजन करा देंगे हम्म। ऑर्गेनिक से जाने से पहले। हम्म। जी नहीं, सर। ऑर्गेनिक शुरू करेंगे पहले अपन, अब थोड़ी रेगुलरिटी बढ़ाएंगे क्लासेस की, ताकि जी ऑर्गेनिक, सर। क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा फास्ट हो सकती है। जी सर। हो गया? और सर जो मतलब वो जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कोऑर्डिनेशन, सब नहीं? हाँ, वो है ना, वो इनऑर्गेनिक है, दैट इज फिजिकल। 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक है, 3 फिजिकल के, और 5 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक के। मतलब जो दूसरा बुक है एक और मेरा जो उसमें एक सेकंड सर, चलिए देख ही लेते हैं साथ में। हम्म। जी सर। टोटल 10 की तो इसमें जो हेलो पेन हेलो एरिन हाँ, अब वो हेल्प। शुरू करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक जी। थोड़ी मुश्किल पड़ती है ना बच्चों को। जी सर। ये थोड़ा थोड़ा पढ़ा है सर हेलो एरिन वाला। बढ़िया है, आप। फिर बढ़िया। जी। आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना पड़ेगा सर इसमें। अच्छी बात है बेटे, जितना फास्ट होएगा हमारे उतने रिवीजन ज्यादा लगेंगे, और उतना हमारा स्कोर रिवीजन डिलीटेड से कुछ बनता नहीं है? है। डिलीटेड कुछ नहीं है बुक? सॉरी, आवाज जोर से बोलना। सर डिलीटेड कुछ नहीं है अभी? डिलीटेड तो है बेटा, 16 के 10 चैप्टर है, और क्या डिलीट करोगे? पहले सॉलिड स्टेट होता था, वो अच्छा। डिलीटेड है। सरफेस केमिस्ट्री डिलीट हो गया आपका, पहले पी ब्लॉक होता था वो डिलीट हो गया। ठीक अच्छा। है, पॉलीमर्स था वो डिलीट हो गया, बहुत डिलीट हुआ है। अच्छा मतलब अभी जो है वो इस बुक में अभी कुछ नहीं, सब फ्रेश प्रिंटेड है? हाँ, 10 चैप्टर है अब आपके सिर्फ। जी सर। आप बुक कौन सी यूज कर रहे हो? मैं सर एनसीईआरटी अभी यूज कर रहा हूँ। आप रेफरेंस तो कुछ बताए नहीं थे हाँ, सर। ना ना, लेना कोई है क्या दिक्कत कुछ? नहीं। नहीं बेटा, मेरे मेरे नोट्स कर ले, वो ही इनफ है। जी सर। मैं मटेरियल थोड़ा भेज रहा हूँ, जी उतना सर। हो पा रहा है, क्यों पैसा वेस्ट करना जब हम कर ही रहे हैं। जी सर।
इस चैप्टर का सर, अच्छा हाँ, इसका तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। हाँ सर, ये अभी नोटेड है। नोटेड है। चलिए ये मेथड हम्म, समझ आ गया। जी सर। चौथा सर मेथड बाहर आता है। कंट्री में पढ़ा रहे हैं आप, उसमें सिलेबस सेम रहता है या उन नहीं, लोग का थोड़ा सिलेबस है? डिफरेंट। अगर बुक चाहिए मैं उसकी बुक भेज दूंगा। नहीं नहीं सर, जस्ट आस्किंग, क्या करूंगा वहाँ की बुक का सर? नहीं, पीडीएफ पढ़िए, चाहिए तो दे दीजिए सर, देख लेते हैं वो भी। भेज दूंगा। काफी टॉपिक सेम है। जी सर। ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन मेथड, इसमें से एक क्वेश्चन कराऊंगा भी आज, अगर वहां तक पहुंच गए। ये जी सर। कंसेप्ट क्या था? द रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द concentration ऑफ एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस पहले पढ़ा था, उस पर डिपेंड नहीं करती। जी सर। एस्टर के हाइलाइट में पढ़ा था। तो वही कंसेप्ट यहाँ यूज कर रहे हैं। मान लो आपकी रिएक्शन हो रही है मेरा पुत्र, ए के ए मॉलिक्यूल और बी के बी मॉलिक्यूल पार्ट लेके कोई प्रोडक्ट, तो इसकी जी सर। मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? बताओ। ए के ए मॉलिक्यूल, बी के बी मॉलिक्यूल। ए प्लस बी हो जाएगी। हाँ जी सर। अब मान लो इसका रेट लॉ मैं लिख पा रहा हूं, तो ऑर्डर क्या होगा? गॉट इट? सो इफ यू सी दिस इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो हम बड़े आराम से इक्वेशन को देख के पता कर पा रहे जी सर। हैं। बट अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटल टर्म है, तो इसको हम इक्वेशन से नहीं देख पा रहे। जी सर। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या बताया ओसवर्ड ने? वो कहता है पहले आप क्या करो, पहला केस, टेक बी इन एक्सेस। जब बी एक्सेस में ले लिया, तो रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? ए पे, जी सर। क्योंकि एक्सेस रिएजेंट पे डिपेंड ही नहीं करती। एग्री कर रहे हो? तो आप एक ही यस सर। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके जो रेट में चेंज होता है उससे अल्फा पता कर लोगे। यस सर। बट इफ वी कैन टेक सेकंड केस, क्या है? आप ए को एक्सेस ले लीजिए, तो रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? बी पे। जी सर। एंड फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा। यस। मुश्किल? नहीं सर। तो ऑर्डर निकल जाएगा। बेटा दिक्कत तो नहीं है मेरे को? नहीं, बता देना फिर। अंडरस्टैंड मेरा पुत्र? हाँ जी सर। तो अब बेसिकली क्या है, यहां पर ये मेथड बड़ा इजी लग रहा है हमें, कि एक बार एक को छोड़ के बाकियों को एक्सेस ले लो, फिर दूसरे को एक्सेस ले लो, तो हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। हाँ जी सर। पर एक्सेस कितना होगा? मैंने, अब तुम्हारी क्लास के सारे बच्चों को खाना खिलाना है, एक्सेस, तो मेरे को क्या पता साई की कैपेसिटी कितनी है, साई के फ्रेंड की कैपेसिटी कितनी है, 2 चपाती 3 चपाती, तो एक्सेस तो कुछ भी नहीं पता लग सकता। जी सर। तो ये मेथड से बेटर मेथड जो फिफ्थ वन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे से क्वेश्चन बोर्ड्स में भी पक्का आता ही आता है, सीबीएसई जी सर। के, वो जी। है लिमिटिंग रेट। हाँ जी सर। मैं वही सेम एग्जांपल उठाता हूँ ऊपर वाला, इसमें तो से सर ये क्वेश्चन करें। एक्सेस जो है वो तो हिट एंड ट्रायल मेथड जैसा ही हो गया सर। हाँ, तो ये तो बेटा थोड़ा सा ना अच्छा नहीं, इसकी फाइन ये लिमिटिंग रेट मेथड है, अभी समझ जाओगे आप इसको। ये रिएक्शन हो रही, हम्म। रेट रेट इक्वल्स टू के ए इज टू पावर अल्फा बी इज टू पावर बीटा।
सो मॉलिक्युलरिटी तो क्या होगी मेरा बेटा, अब आप समझ पा रहे हो, ए प्लस बी, और ऑर्डर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। जी सर। अब ये कैसे निकालेंगे, तो उसने क्या कहा, कुछ ना करो, आप पूरी इक्वेशन लिखो, R2/R1, A2/A1 की पावर अल्फा, और B2/B1 की पावर बीटा, यही बनेगी पूरी इक्वेशन। तो हाँ जी सर। अब पहला केस क्या लो, आप B1 इक्वल टू B2 ले लो, दोनों बराबर लो, तो ये इक्वेशन शॉर्ट होके क्या रह जाएगी, सर A2/A1 और B2/B1 जो है उसके बीच में एडिशन है कि मल्टीप्लीकेशन है? मल्टीप्लाई होगा बेटे। जी सर। रेट लॉ को ही किया ना मैंने, रेट लॉ में तो मल्टीप्लाई आता ना मेरा बच्चा, हाँ सर। तो इससे अल्फा निकल जाएगा। जी सर। अब यहां मैंने क्या चेंज किया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्सेस कंसंट्रेशन आई हैव टेकन अ कांस्टेंट कंसंट्रेशन, मैंने छेड़ा नहीं, उसकी कंसंट्रेशन नहीं बदली। अब जी एक्सेस सर। लेना सौखा है या कांस्टेंट लेना सौखा जी सर। है, एक्सेस किसी की कंसंट्रेशन लेना आसान है या कांस्टेंट करना आसान है। कांस्टेंट करना आसान है। जी, तो ये मेथड ज्यादा बेटर हो गया। यस सर। सेकेंड टाइम A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A ले लो, जैसे बीटा निकल आएगा, जी सर। ऑर्डर पता लग जाए। ये नोट करो, फिर इसके क्वेश्चंस करता है बहुत सारे, आपको फॉरेन की बुक भी दिखाते हैं कैसे क्वेश्चंस आते यस सर। हैं। सर 1 मिनट देंगे क्या, पानी पी के आ जाओ। हाँ, आराम से, मैं भी पानी पिया हूँ, नोट कर। हाँ बेटा, यू आर गेटिंग कंफर्टेबल इन दिस सॉल्व मेरा बच्चा। नहीं होता। सर क्या बोले, आवाज कट गया सर। हाँ बेटा, सर कुछ साइंस बोले समझ आप। आ रहे हैं? इसको हेलो। नोट कर लो, साइंस। जी सर मैं नोट कर रहा हूँ, आप कुछ बोले सर, मैं सुन नहीं पाया। नहीं नहीं नहीं, मेरे को पास कोई और पढ़े। जी।
साइन नोट डाउन हो गया सारा? सर 1 मिनट लगेगा बस सर, आखिरी वाला ही लिख रहा था, आखिरी पॉइंट जो। हम्म, यस सर, कंप्लीट। हो गया? जी सर। सो नाउ अब इसका न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है मेरा बेटा, ठीक है? यहां पर ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन और रेट दी है 0.1 मोलर। क्लियर? ये 0.2, फाइंड रेट लॉ एंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। एक बार ट्राई करो, समझ आता ठीक है नहीं मैं बता। सर हाँ, मैं करूं? इसमें मतलब ये 3 तो अलग अलग वैल्यू दिए हैं ना? हम्म, सुन, हम्म, पहले एक्सपेरिमेंट 1 और 2 उठा और जी। 1 और 2 से करते हैं। देख करते कैसे हैं। रेट रेट लॉ इसका बनता है के ए की पावर अल्फा और बी की पावर। हमने अल्फा और बीटा निकाला है ना मेरा बच्चा। हम्म। तो हम
फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 2। हम्म तो हम क्या ले लेते हैं, R2/R1 इक्वल्स टू A2/A1। कर सकते हैं मेरा बच्चा? हाँ जी सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में रेट कितनी है? ठीक है, ठीक है मेरा बच्चा। A2 कितना है? 0.2। चेक करिए डाटा, सही लिख रहा हूं मैं? हाँ जी सर। 1 की पावर बीटा क्या हो जाएगा? 1 की कुछ भी पावर है वो 1 हो जाएगा। ठीक है मेरा पुत्र, तो अल्फा 1 आ गया। चेक कर इसको। समझा। एक मिनट सर, नोट डाउन कर ले रहा समझ इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हूँ। जी सर।
साइन क्लियर हो रहा है? Sai, are you comfortable with this all or not? Beta, am I audible? साई, मेरी आवाज आ रही है? साई बेटा, सर हाँ अब आ रही है। आपको आवाज नहीं आ रही थी मेरी? नहीं सर, मेरे को आपकी आवाज, स्क्रीन भी ब्लैंक हो गया था, मतलब वो एकदम जूम के वो इंटरफेस 1-2 मिनट से वैसे ही सिग्नल हुआ था। प्रॉब्लम। जी सर। निकल गया? अल्फा निकल गया? जी सर। अल्फा निकल गया? ये हाँ सर, अल्फा ये निकल आप गया जो, समझ? बीटा हाँ निकाल सर समझ सकते हो? गए। बीटा। तो बीटा। सेम वैसे ही करके सर। हाँ करो। जी सर। बीटा के लिए आप लोगों एक्सपेरिमेंट 1 और 3, ठीक है? 1 और 3 लूंगा सर। हम्म। तो सर मेरे को उसी हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा चीजों को ना। लो मैं भी कर देता हूँ। R3 नहीं नहीं बाई सर, R1। नहीं नहीं सर, जैसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो मेरे को उसी हाँ हिसाब हाँ से मॉडिफाई करना पड़ेगा ना मेरे को आंसर बनाने बिल्कुल के लिए सर। बिल्कुल। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चंस की, सो गेट कंफर्टेबल बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
सर 2 है क्या आंसर बीटा का? क्या कह रहे हो? बीटा की वैल्यू 2 आएगी क्या? हाँ, वेरी गुड. You can just use A2 by A1, sorry, A3 by A1. वेरी गुड मेरा बच्चा, आज तो बड़े फॉर्म में है. R3 कितना है मेरा पुत्र? R3 सर 8 × 10⁻²। R1 है 2 × 10⁻². यस। ये 0.1 और 0.1 है. हाँ जी। अल्फा वैसे ही 1 आ चुका है. हाँ और जी। ये 0.2 by 0.1 है. क्लियर? यस सर। तो क्या आ जाएगा? 4 इक्वल्स टू 2 की पावर बीटा, हाँ जी। या 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 की पावर बीटा. So यस। beta will be comfortable or not? हाँ जी। So ये expression क्या बन गया? What is हाँ the जी सर। expression we got? R equals to K A B square. ये रेट लो एक्सप्रेशन बन गया. और K की वैल्यू निकालनी है, तो K की वैल्यू क्या आएगी? रेट ओवर A B स्क्वायर. ठीक है? किसी भी एक्सपेरिमेंट में डाल, किस एक्सपेरिमेंट में डाल, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें कहेगा उसमें डाल. किस एक्सपेरिमेंट में डाल? पहले में डाल दे. समझ रहे मेरा बच्चा? 20 आ गया. यूनिट क्या बनेगी? चेक करो क्या ये बात समझ आई है नहीं आई? अच्छा, गॉट इट। नहीं समझ आया? समझ गया सर। नोट कर. सर बीटा की वैल्यू बिना पेपर के निकालो, पेन पेपर क्या के बेटा? लिए। बीटा की वैल्यू क्या बिना पेन पेपर के नहीं निकाला था समझ? सर। ओ वाह, नहीं तेरा दिमाग अच्छा है, बस तू पढ़ता नहीं. मैं हमेशा मैम से भी बात करता हूँ, एक शैतान है. पढ़े तो सर, बहुत कुछ कर सकता है. या मैम? हाँ, आप ये क्लास 2:30 को एंड करेंगे ना? हाँ, बस ये 240 पे करूंगा. लास्ट के 5-7 मिनट रहते थे ना लास्ट क्लास के, वो ऐड कर नहीं, दिया. एक्चुअली क्या है कि 2:30 को एक और क्लास शुरू होगी और अभी मैं बाहर बस हूँ। 2:30 ऑफ हो जाएगी मैम ये क्लास. हाँ, 1.5 2:30 ऑफ आवर. कर दीजिए क्योंकि मैं ब्रेकआउट रूम नहीं खोल पाऊंगी क्योंकि मैं बाहर हूँ। कोई दिक्कत नहीं प्लीज. हम 2 मिनट पहले ही बंद कर देंगे, चिंता ना करो. जी, नोट डाउन कर लेता हूँ सर। हाँ, इसको नोट डाउन कीजिए. सर आप वो बुक भेजने वाले थे, वो बाहर वाला। क्या कह रहे हो? वो सर बुक बुक भेज। भेजूंगा भी और कराऊंगा भी, चिंता ना करो, मिल जाएगी आपको. मेरे याद है, इसमें से क्वेश्चन भी कराने हैं बेटे. अच्छा। आगे हो पाएंगे. अब आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? वेडनेसडे है ना? हाँ सर। वेडनेसडे तो आप उसके क्वेश्चन भी करेंगे, उससे पहले मैं आपको बुक भेज दूंगी, चिंता ना करो. अभी इसमें नहीं है ना, वो लैपटॉप में पड़ी है. सर उस दिन दशहरा है, मतलब वैसा आपको कुछ है नहीं ना वहाँ पर? मेरे को कोई दिक्कत नहीं बेटा, दशहरा है तो होता रहे. नहीं नहीं, वही सर, मतलब बहुत जगह ना आपको छुट्टी वुट्टी दिक्कत दे नहीं होनी देते हैं सर। चाहिए. हम्म. मेरे को कोई दिक्कत नहीं सर, मैं वो सब मनाता भी नहीं।
हाँ जी सर, बता दीजिए। हाँ जी, नोटेड डाउन हो गया। जी सर। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अभी इसी सेम क्वेश्चन में, नमस्कार मैडम, छोटा सा चेंज करते हैं। आप शुरू के क्वेश्चन में आ जाओ, तो यहाँ पे आप 4 की जगह 2 कर लीजिए। अभी करके दो। दिख रहा है क्वेश्चन? मैंने चेंज कर दिया और इसकी जगह 1.6 कर दीजिए। क्वेश्चन समझ आ गया? सर समझ आ गया। अब इसका वही सब कुछ निकाल। जी। सर स्क्रीन हट गई सर। कोई नहीं, क्वेश्चन वही वाला है, बस आप उसको थोड़ा चेंज कर लो। समझ रहे हो? क्वेश्चन वही रख लो बेटा। सिग्नल डाउन हो गया एकदम से। क्वेश्चन पढ़ा है ना जी आपके सर। पास? वही बस सर सेकंड क्वेश्चन रेट लिख ही रहा 4 था। की जगह 2 कर दो। वही सेम क्वेश्चन में सर, हाँ रेट जो है 4 इंटू 10 के माइनस 2 की जगह 2 इंटू 10 के माइनस 2, और 8 हाँ, की और जगह 16 कर दो। 8 की 16 जगह 16 या 1.6 था ना सर? है। हाँ, 1.6 किए थे। 1.6 इंटू 10 इज टू माइनस 1। अच्छा -1, ओके। हाँ, ठीक है। और यहाँ ए और बी की वैल्यू में कुछ चेंजेस? ना कोई चेंजेस नहीं। जी सर। करो। यस। Palash, wait for 2 minutes more. This class will end, then your class will start. Okay. Okay, ma'am. Sure. साई, आप इसका आंसर लिख लो। इसको ना करके देख लेना, क्योंकि अभी ना अगली क्लास है मैम की यहाँ। आंसर लिख लो। R इक्वल्स टू K A is to power 0 and B is to power 4। A की पावर 0 और B की पावर 4। ठीक है? सर R = K और A, A की पावर 0 A की पावर 0, और B की पावर 4। B की पावर 4। अब नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे फिर को बता डिस्कस, दूंगा। हाँ वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे, अभी अगली क्लास नहीं है, मैम को चाहिए ये। ठीक है ओके ना बेटा, सर, नो बाय। प्रॉब्लम। बाय बाय। यस सर, थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे।